ये सबसे पहले मैम ट्रेपीजियस मसल है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये लेवेटर्स के पुलाई मसल है, इसके ऊपर जो ये नर्व सबसे पहले वाली आ रही है ये स्पाइनल एसेसरी नर्व क्रेनियल 11 है। उसके बाद ये जो दो आ रही हैं ये हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सिस की नर्व्स हैं। और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो मसल है लेवेटर्स के पुलाई के नीचे ये हमारे पास पोस्टीरियर स्केलिन मसल है। और उसके बाद ये हमारे पास मिडल स्केलिन मसल है। और मिडल स्केलिन मसल के ऊपर ये जो कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इसको हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास एंटीरियर स्केलिन मसल है। और एंटीरियर स्केलिन मसल जो है ये ओमोहॉइड मसल की जो बेली है इंफीरियर बेली से गुजरता जा रहा है। और उसके बाद फिर हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन है। और वो भी बता दो, इंटरनल जुगुलर वेन के बिल्कुल पीछे ये जो नर्व पड़ी हमारे पास हमारे आ रही है फ्रेनिक नर्व आ रही है। और फिर इंटरनल जुगुलर वेन के आगे दो नर्व्स आ रही हैं। तो जो पहली वाली नर्व है इंटरनल जुगुलर वेन के आगे वो हमारे पास आ रही है वेगस नर्व है। और उसके आगे जो दूसरी नर्व आ रही है जो आगे ब्रांचेस भी दे रही है वो सुपीरियर थायराइड नर्व्स है, उसके आगे ब्रांचेस हैं। और सुपीरियर थायराइड नर्व के आगे जो हमारे पास आर्टरी पड़ी है वो हमारे पास है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जिसकी पल्स फील होती है। नहीं, यहाँ जो है ना इसका रिलेशन ये तकरीबन ये आ जाता है इसका वो बाइफर्केशन पॉइंट आ जाता है। बाइफर्केशन जहाँ से तो वैसे वही पे एक्सटर्नल की ही, क्योंकि ऊपर पल्सेशन तो किसी एक्सटर्नल की ही आती है, तो बाइफर्केशन पॉइंट है। लेकिन यहाँ हमें इस तरह ये फील होती है। और मैम इसमें अब और कोई तो नर्व्स नहीं रहेगी, बस यही है ना, कवर्ड हो गई हैं, बस सही है, बस ये कवर्ड करना था। उसके बाद मसल्स आ जाते हैं। मसल में सबसे पहले ये जो पैटर्न लाइक दिख रही है ओमोहॉइड मसल है, इंफ्राइड मसल है जिसकी बेली एंटीरियर बेली है, फिर टेंडन लाइक स्लिंग है, फिर आगे हमारे पास पोस्टीरियर बेली है। और जो स्केलिन है ये एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर और लेवेटर्स के पुलाई मसल। और ये ट्रंक्स जो है ना ये एंटीरियर और मिडल के दरमियान में से निकलते हैं। ट्रंक्स जो है यस एंटीरियर और मिडल के दरमियान से निकलते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है इसी की ये ब्रांच आ रही है नीचे सबक्लेवियन आर्टरी। और सबक्लेवियन आर्टरी और इसके आगे जो मिडल एंटीरियर स्केलिन मसल पड़ा है उसके आगे जो हमारे पास ब्रांच पड़ी है ये जो आ रही है हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन की ब्रांच है, इसको हम कहते हैं सबक्लेवियन वेन। इंटरनल जुगुलर है, सबक्लेवियन वेन में। और यही आपने बताया था कि एंटीरियर स्केलिन मसल के आगे हमारे पास सबक्लेवियन वेन पड़ी और पीछे हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी पड़ी है और दरमियान में जो है वो एंटीरियर स्केलिन मसल है। आप देखें सरमन, ये देखें ये बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहा है। और ये स्केलिन एंटीरियर है। अब ये पीछे इसके जा रही है, सबक्लेवियन आर्टरी इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे जा रही है। एंटीरियर स्केलिन ऑफ कोर्स इसके पीछे भी है, लेकिन ये डीप डाउन इसके पीछे जा रही है। एंटीरियर स्केलिन के पीछे और ओमोहॉइड बेली के नीचे है। नहीं, इंफीरियर जो ओमोहॉइड है वो उससे भी आगे है ना। अच्छा, मतलब वो थोड़ा सा ऊपर कर ले, समझ गया, थोड़ा सा ऊपर कर ले, ये जाएगी ना इसके पीछे चली जाएगी। और हमारे पास फिर उसके बाद ये वाले मसल आते हैं। इसमें ये जो मसल पहले ये वाला जो है ये सारा प्लेटिज्मा मसल है और उसके ऊपर एक क्यूटेनियस ब्रांचेज हैं। और उसके बाद ये जो मसल है उसके बाद फिर हमारे पास ये वाला आता है, ये तो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड है। ये वाला जो है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल है, स्किन के नीचे दिखाया हुआ है। और इसके आगे दो हेड्स हैं, एक क्लेविकुलर हेड है और एक स्टर्नल एंड है। ये जो लंबा सा आगे ये स्टर्नल और क्लेविकुलर। और इसके ऊपर जो तीन ब्रांचेज हैं ये जहाँ तक है ट्रांसवर्स वाली ब्रांच है, फिर ग्रेटर ऑरिकुलर ब्रांच है और फिर लेसर ऑसिपिटल ब्रांच है, ये ब्रांचेज होगी। और उसके बाद फिर हमारे पास जो मसल्स हैं ये वाला जो मसल है ये जो प्लेटिज्मा के साथ जो इस तरह बना हुआ है ये आई थिंक सो स्टर्नो नहीं ये नहीं है, ये प्लेटिज्मा ही है ये। अच्छा ये प्लेटिज्मा ही है। अच्छा इसके नीचे जो ये मसल है ये हमारे पास है स्टर्नोहाइड ऊपर तक जाएगा यस, स्टर्नोहाइड मसल ऊपर तक जा। और उसके बाद ये वाला जो मसल जिसके ऊपर ये नर्व्स भी दिख रही है ये वाला हमारे पास होगा स्टर्नोथायराइड मसल है। उसके बाद जो ये वाला मसल है ये जो एंटीरियर बेली ऑफ माइलोहाइड के पीछे है ये हमारे पास है थायरोहाइड मसल। समटाइम्स ये कहते हैं कि ये स्टर्नोथायराइड की ही कॉन्टिन्यूएशन ऊपर बिल्कुल अलग भी असर है। और उसके बाद ये जो मसल थोड़ा कटा हुआ है ये मैं बताया था ये था स्टर्नोहाइड मसल, कल सर ने वैसे बताया था। स्टर्नोहाइड वो कह रहे थे जो कटा हुआ है ये जो ये ऊपर तक जाएगा, ये अब कंफर्म नहीं पता। लगता तो है लेकिन ये तो रिब से निकल रहा है स्टर्नम। तो फिर इस मसले का क्या नाम होगा? क्लेविकुलर कुछ होगा? नहीं स्टर्नम से नहीं, ऐसा में कोई मसले नहीं है जो रिब से हायर तक जा रहा है। ये वैसे बनाया गलत होगा लेकिन होगा स्टर्नोहाइड ही, क्योंकि वही एक मसला है जो ये मैन्यूरियम स्टर्नाई है ना ये वाला। इसको क्योंकि स्टर्नोहाइड इधर जो है ना क्लियर नहीं है। स्टर्नोहाइड यही है कि मैन्यूरियम स्टर्नाई से ऊपर तक जा रहा है। तो फिर नहीं मॉडल में इन्होंने कभी गलतियाँ भी की होती हैं, तो इसको यहाँ होना चाहिए, यहाँ अटैच होना चाहिए यस। फिर यहाँ से यहाँ तक चलो आगे से इन्होंने नहीं कर दिया लेकिन रिब से आ रहा है तो इसको हम कह नहीं सकते कि ये स्टर्नोहाइड है। और उसके बाद मैम फिर ये वाला जो मसला है और वैसे भी सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो स्टर्नोहाइड होता है ना वो मोस्ट मीडियली पड़ा हुआ है। यस तकरीबन आप कह लें सेंटर में। जैसे कि अगर हम लें तो हम इसको ले सकते हैं कि ये जगह जैसे बन सकती है ये, बट इसको जाना है ऊपर, इसको इधर नहीं जाना, इसको ऊपर जाना है। तो उन्होंने जो स्टर्नोहाइड है वो कुछ अच्छा क्लियर नहीं बनाया।
उसके बाद मैम ये सारे मसल और नर्व्स और आर्टरीज रिवाइज होगी। ऊपर है ये जो सुप्राहाइड मसल हाइड बोन के ऊपर ये डायगैस्ट्रिक मसल है, इसकी पोस्टीरियर बेली है और नीचे से एंटीरियर बेली है। उसके बाद डायगैस्ट्रिक मसल के आगे जो पड़ा है वो हमारे पास स्टर्नोहाइड मसल है, अरे स्टाइलोहाइड मसल है, क्योंकि स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कल से जाता हुआ हाइड बोन तक लग रहा है। जी जी। उसके बाद बस मॉडल में ये है, और कुछ रह गया बस मैम, और कुछ रह गया? बस नहीं यही है, कोई और नर्व भी नहीं रहती, बस कवर्ड, सब कवर्ड हो गया। मैम ये कौन सा? यानी नेक का इसमें मॉडल। जो स्टाइलो हाइड का ये मैंने आपको दी हुई है। अच्छा, तो इसमें पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक है। इसमें हमारे पास जो है मैंडिबल आ रहा है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ट्रेपेजियस, क्लेविकल, इनके दरमियान जो ट्रायंगल पोस्टीरियर ट्रायंगल है। और पोस्टीरियर लैटरली इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, इसकी पोस्टीरियर पे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपेजियस है। इन्फीरियर पे नीचे पे 1/3 ऑफ द क्लेविकल है। एपेक्स में हाई अप द स्कल है, न्यूकल लाइन के ऊपर है। एपेक्स जो उसका कोना है, जो ट्रायंगल का कोना है, ठीक है, इधर न्यूकल लाइन है। उसके बाद हमारे पास आती है रूफ़, इसकी रूफ़ के पोस्टीरियर ट्रायंगल की। उसकी रूफ़ में स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, क्यूटेनियस नर्व है, C2, C3, C4, प्लेटिज्मा मसल है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन और पोस्टीरियर जुगुलर वेन है। फ्लोर का पैटर्न क्या है? फ्लोर का पैटर्न इसमें बताया हुआ है कि इसके ऊपर एक पट्टी लगी हुई है स्प्लेनिस कैप्टिवस की, हमें शो नहीं हो रही मॉडल पर, और इसके अंदर नीचे जो पूरा पड़ा हुआ लेवेटस स्कैपुला मसल है, फिर मिडल स्केलिन मसल है, उसके बाद पोस्टीरियर स्केलिन मसल है, फिर एंटीरियर स्केलिन मसल है, और उसके आगे जो पड़ी ये इन्फीरियर बेली ऑफ द ओमोइड है, ये एंटीरियर बेली ऑफ द ओमोइड है, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड क्लेविकल। ये फ्लोर का पैटर्न बनाया कि नीचे फ्लोर पे क्या है, और इसको हम ट्रायंगल को कहते हैं ऑसिपिटल ट्रायंगल। वो मैं बताता हूँ कैसे बनता है ऑसिपिटल। ये जो ट्रायंगल है ना, ये ऑसिपिटल ट्रायंगल है, ये जो इस तरह है, ये इन्फीरियर बेली, अगर मैं इसको कहूँ ना, ये इन्फीरियर बेली है, ये इस तरह इन्फीरियर बेली है यहाँ तक, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमारे पास ऑसिपिटल ट्रायंगल होगा। जो ये वाला नीचे ट्रायंगल बनेगा, ये हमारे पास ये जो बनाया हुआ भी है सबक्लेवियन और ओमोक्लेविकुलर ट्रायंगल है, ये ब्लैक से जो बना हुआ है ये। इसके ऊपर जो है ये इन्फीरियर बेली है, नीचे क्लेविकल है, इधर SCM है, और ये जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इससे इधर SCM है, इधर ट्रेपेजियस है और नीचे क्लेविकल है, ठीक है ना। तो पूरे ट्रायंगल को पोस्टीरियर, और उसकी पोस्टीरियर ट्रायंगल है ये पूरा बड़ा, इसकी 2 सब डिवीजन है। सब डिवीजन जो दरमियान में कर रही है ना, वो इन्फीरियर बेली ऑफ द ओमोइड कर रही है। इसके ऊपर एक ट्रायंगल की सब डिवीजन बनती थी और नीचे, तो ये जो 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, सब डिवीजन बनते हैं इस बड़े ट्रायंगल को तोड़ के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फेशिया का बताया कि वर्टिब्रा, ये स्केलिन मसल है, ये ट्रायंगल के कंटेंट्स हैं, ये SCM है, और ये इसका फेशिया है, और प्री वर्टिबल फेशिया रेड वाला, और ये पोस्टीरियर ट्रायंगल के कंटेंट्स यहाँ लाया करते हैं, और ये इन्वेस्टिंग लेयर डी फेशिया और ये सारा है। और उसके बाद ये हमारे पास क्रेनियल नर्व 11 है, स्पाइनल एसेसरी नर्व, इसकी आगे नर्व्स निकल रही हैं 4, सुप्राक्लेविकुलर, ट्रांसवर्स क्लेविकुलर नेक पे जो जा रही है, और GA जो हमारे पास है वो है हमारे पास ग्रेटर ऑरिकुलर कान पे जा रही है, और मैंडिबल के एंगल के कुछ हिस्से पे जा रही है, लेसर ऑसिपिटल स्कल पे जा रही है। तो ये 4 नर्व्स निकल रही हैं क्रेनियल नर्व 11 से पोस्टीरियर ट्रायंगल में। और पैटर्न ये है 11 o'clock पे, 9 o'clock पे नीचे सुप्राक्लेविकुलर और पीछे लेसर ऑसिपिटल। ये इसके कंटेंट्स हैं ऑसिपिटल ट्रायंगल में, हमारे पास ये कंटेंट्स हैं। ऑसिपिटल वेसल द क्रेनियल नर्व 11 है, रूट है, ब्रेकियल प्लेक्सिस का क्या है, रूट है, और फ्लोर ऑफ मसल्स में फ्लोर ऑफ मसल्स भी हैं। अच्छा, सबक्लेवियन ट्रायंगल में इसको ऑसिपिटल ट्रायंगल कहते हैं ना, ये जो ऊपर वाला बनता है, ऊपर वाला ऑसिपिटल ट्रायंगल बनता है, नीचे वाला सबक्लेवियन ओमोक्लेविकुलर बनता है। ये 2 ट्रायंगल सब डिवीजन बनते हैं इस ट्रायंगल से। उसके बाद सबक्लेवियन ट्रायंगल में हमारे पास आता है सबक्लेवियन वेसल्स, और इधर ट्रंक आते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस का, और ये ट्रंक किधर लाया करता है, एंटीरियर और मिडल स्केलिन में लाया करता है। अब इसके सुपरफिशियल ऊपर वाले कंटेंट्स के हैं, वो ये है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सुपरफिशियल नर्व जिसको पियर्स करती है प्री वर्टिबल फेशिया को, ताकि वो एंटर हो सके पोस्टीरियर ट्रायंगल पे, और इन्वेस्टिंग टू बिकम क्यूटेनियस, यानी इधर से इसको पियर्स करते हुए नर्व बाहर निकलती है, ठीक है ना। पोस्टीरियर ट्रायंगल प्री वर्टिबल फेशिया को पियर्स करके बाहर निकल क्यूटेनियस बन जाती है। और ये जो सारे कंटेंट्स हैं ये मिला के लिखे हुए हैं, ये दोनों ट्रायंगल के कंटेंट्स हैं। ये सारे क्रेनियल नर्व है जो डीप पड़ी है SCM के स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के, और अबव करती है डिसेंड करती है ट्रेपेजियस। फ्रेनिक नर्व है, ब्रेकियल प्लेक्सिस है, सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, मसल ब्रांच टू लेवेटर स्कैपुला प्लस ट्रेपेजियस, सबक्लेवियन वेन लाई इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर स्केलिन, सबक्लेवियन आर्टरी लाई बिहाइंड। उसके बाद हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस मसल, इसके बारे में मैम ने बताया था कि ये 2 है, ये ट्रंक देते हैं, ये सब डिवीजन है। इन ट्रंक में से C5 और C6 के ट्रंक में से एक ऊपर और नीचे जो निकलती है, एक नर्व टू सबक्लेवियन सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है ना, इस पॉइंट से निकलता है। और सुप्रास्कैपुलर जो है वो आगे इन्फ्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनेटस को देता है, और
ये जो है नर्व टू सबक्लेवियन देता है। और अर्ब पाल्सी में ये होता है कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए सुप्रास्कैपुलर, इसके दोनों रोटेटिंग वाले जो मसल हैं जो लैटरल रोटेट करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो मिडल रोटेटर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, लैटरल रोटेटर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं तो हमारा हाथ जो होता है वो पीछे की तरफ मिडल रोटेट हो जाता है, क्योंकि लैटरल उसको बैलेंस, वो लैटरल वाले मसल्स काम नहीं कर रहे तो मिडल वाले ज़्यादा फिर अब काम करते हैं तो वो उसको रोटेट कर देते तो अर्ब पाल्सी कर देते, हाथ ऐसे पीछे मुड़ जाता है, इसको वेट्रस पाल्सी भी कहते हैं। तो ये हमारा सारा कवर्ड हो गया।